अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सबको पता है, आज बीएससी नर्सिंग का पेपर था। कुछ स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि हमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, हमने पेपर में ऐसा आंसर लिखा, ये पार्ट लिखा, क्या ये सही है कि गलत है। तो मैंने उनको बोला कि मैं अब एक एक करके सबको रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं जनरल आंसर की यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा बायोलॉजी के लिए। जो ये आंसर की यहाँ पर मैंने लिखा, ये सिर्फ बायोलॉजी पेपर के लिए है, ठीक है ना। सो अब मैं आपको इसका वीडियो सोल्यूशन देता, मैं हर एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता, फिर उसके ऑप्शंस देखता, फिर ऑप्शंस के बाद आपको बताता किसका कौन सा ऑप्शन है। तो उससे क्या होगा, एटलीस्ट 1 आवर का ये वीडियो होता है। इस वीडियो में कम से कम 1 घंटे तक भी ये वीडियो जा सकता है, क्योंकि 16 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन को लिखना, फिर समझाना, आंसर्स बताना, तो 1 घंटे का कम से कम ये जाता। अब मैंने समझा कि आपका टाइम भी उतना नहीं है, क्योंकि आप अभी अभी घर आए हो एग्जाम देकर। तो अब आप मेरा जो वीडियो है ये 1 घंटे तक नहीं देख पाओगे। सो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट आपके लिए काम आसान किया। आप अपनी बायोलॉजी का जो पेपर आज का है उसे सामने रखिए एंड क्वेश्चन नंबर यहां से देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने यहां पर लिखा है। 2 क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट है, उनको मैंने नॉट श्योर लिखा, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर्स मैंने एग्जैक्ट यहां पर लिखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपने जो आज का बायोलॉजी का जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया, सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा हुआ उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं। अब जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं भी फॉर सम रीजंस, बहुत सारे रीजंस होते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने का, सिर्फ एक यही रीजन नहीं होता कि प्रिपरेशन कम है। प्रिपरेशन के बगैर भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैं भी, आप में कोई खामी है, आप में कोई वीकनेस होगा। मैं भी कभी कभार क्या होता है कि इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसकी वजह से भी क्वेश्चन गलत कर बैठता है। कभी कभार क्या होता है कि सिट्रस, इंसान ज्यादा सिट्रस लेता है, एक स्टूडेंट ज्यादा सिट्रस लेता है, सिट्रस की वजह से भी वो एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं कर पाता है। इसके बगैर भी बहुत सारे रीजन हैं, वो डिमोटिवेटेड होता है, उनका जो डिप्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है, फिर उनका क्या होता है कि वो आंसर सही से नहीं कर पाते हैं, या तो टाइम मैनेजमेंट, उनको टाइम यूटिलाइज नहीं करना आता है। अगर 16 मिनट्स का 16 क्वेश्चन है, यानी 16 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चन करना है, यानी हर क्वेश्चन को आपको 1 मिनट टाइम मिलता है। अब आपको कैसे यूटिलाइज करना, अगर आप पहले फिजिक्स पोर्शन उठाओगे, जाहिर सी बात है उसमें 60 से ज्यादा मिनट लगते हैं, क्योंकि उस पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वो सब करना पड़ता है आपको। केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, बायोलॉजी पेपर में उतना टाइम नहीं लगता है। बट इस साल मुझे लगा कि बायोलॉजी पेपर जो है वो ठीक ठाक स्टैंडर्ड लेवल का था। ना तो मैं बोलूंगा कि बायोलॉजी पेपर की बात करेंगे, ना तो ये इजी पेपर था, ना तो ये टफ पेपर था, ये मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो कि कॉन्सेप्चुअल थे, उसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा एनी हाउ। यानी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर मिलेगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप चेक कीजिए अपनी, आपका जो ये पेपर है वहां से आप क्वेश्चन पढ़ोगे, डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा। बट बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो कि मैंने अभी अभी चेक किया, मुझे पेपर मिला, स्टूडेंट्स ने मुझे पेपर सेंड किया, तो मैंने पेपर देखा एंड पेपर देखने के बाद मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आज का बायोलॉजी पेपर कैसा था एंड इस पेपर की आंसर की। एंड ये आंसर की आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ये मैंने पर्टिकुलरली खुद सॉल्व किया है, ठीक है। आधे घंटे, लास्ट 35 मिनट्स से मैं इसको पेपर को सॉल्व कर रहा था एंड ये आंसर की मैंने खुद प्रिपेयर किया है। इसमें कहीं पर अगर डाउट भी आपको होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, यू कैन कॉल मी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो डाउट क्लियर करने के लिए। तो आज का जो आंसर की था वो सिर्फ बायोलॉजी के रिगार्डिंग था, कल का जो आंसर की है उसमें हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 1 जो है इसका ए पार्ट आंसर है। आप बुक नीचे रखिए, सॉरी आप अपने जो पेपर आज का था वो पेपर सामने रखिए एंड चेक कीजिए। 121 का ए पार्ट आंसर है, 122 इसका भी ए पार्ट आंसर है, 123 का भी ए पार्ट आंसर है, 124 का भी ए पार्ट आंसर है, 125 पे थोड़ा सा मुझे डाउट है तो इसलिए मैंने इसको नॉट श्योर लिखा, 126 का ए पार्ट आंसर है। ऐसे ही करके 127, 128 आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो। इसके बगैर भी जो ये आंसर की है मैं फेसबुक पे इसको अपलोड करूंगा, यूट्यूब पर भी मैं इसको अपलोड करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगा इसका आंसर की, तो स्क्रीनशॉट भी मैं इसका शेयर करूंगा। तो यहां से भी आप देख लीजिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सो एक चीज मैंने इसमें और नोटिस किया, अगर किसी बच्चे का प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल वो जीरो प्रिपेयर करके गया, अगर वो ए पार्ट टिक करेंगे तो मेरे ख्याल से आप देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनका ए पार्ट आंसर था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 क्वेश्चंस ऐसे थे, यानी 26 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस में 26 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका डायरेक्टली ए पार्ट आंसर था।
ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन का यहाँ पर आपको देख लीजिए, यानी अगर हम यूं कहें तो 45% जो आंसर्स हैं वो ए पर थे आज के पेपर में। सो पेपर की बात करेंगे, ना तो पेपर ज्यादा इजी था, ना तो पेपर ज्यादा टफ था, ठीक ठाक लेवल था पेपर को। अब जिन्होंने पेपर अच्छा किया तो ठीक है, अब जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, अब उनको मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, एज ए स्टूडेंट मैं उनको एक एडवाइस यहाँ पर देता हूँ, एक रिक्वेस्ट उनको करता हूँ। अब आपका जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, जो कि आपको पता है नेक्स्ट ईयर इसी मई महीने में आपका जो एग्जाम है वो होगा। अब तब तक एक साल है, ये नीट एग्जाम नहीं है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ जो कि आपका डाउट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट है। सो मैं भी एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप तक जाएगी इस वीडियो के जरिए से। जो आपका अब ये आपका नीट एग्जाम नहीं होता है। नीट एग्जाम में आप क्या करते हो, 2 ड्रॉप स्ट्रीम, 4-5 ड्रॉप भी लेते हो, 5 अटेम्प्ट भी नीट के लिए आप देते हो। बट बीएससी के लिए आप ऐसा नहीं करना, बीएससी के लिए आप बिल्कुल ये गलती नहीं करना। अगर आज आप बीएससी में हो, आपने बीएससी पेपर दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डोंट वरी। अब आपको क्या करना है, रिसेंटली जो 10-12 ने एग्जाम दिया उनका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अब उनका रिजल्ट का वेट कीजिए, उसके बाद फॉर्म निकलेंगे कॉलेज के लिए, अब कॉलेज में एडमिशन लीजिए, समझिए, कॉलेज में एडमिशन लेंगे आप, तो नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होगा बीएससी का। तब तक आपने कॉलेज में 2 सेमेस्टर्स दिए होंगे, तो उस टाइम 2 सेमेस्टर्स जब आपने दिए होंगे, आप बीएससी का एग्जाम दो। अगर सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, आप कॉलेज को लीव कर सकते हो। अब अगर उस समय आपको सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका साल जाया नहीं होगा, क्योंकि आपने बीएससी जहां से कॉलेज में आपने बैचलर्स किया, क्या किया, तो उसमें आपने वो 2 सेमेस्टर्स फायदा देंगे, क्योंकि आपको फिर थर्ड सेमेस्टर से प्रिपेयर करना। अब अगर आप ड्रॉप लोगे कि मैं बीएससी के लिए ड्रॉप लूंगा, तो मैं समझता हूं कि ये आपकी एक मिथ कॉन्सेप्ट है, ये आपकी गलती है। बीएससी के लिए आप ड्रॉप मत लीजिए। आपने बीएससी में आज सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका पेपर आज अच्छा नहीं हुआ, तो डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम आप अच्छी ट्राई करना, आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। बट इसके साथ साथ आप किसी और जगह पर एडमिशन लीजिए, चाहे आप कॉलेज ज्वाइन करिए, चाहे आप किसी और के लिए प्रिपेयर करिए, बट इसी के पीछे मत रहे कि मैं बीएससी नर्सिंग करना है, अब मैं ड्रॉप लूंगा, एक साल जाया करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट ईयर में बीएससी करूंगा। अगर उस समय आपकी अल्लाह बचाई उस समय भी आपकी सिलेक्शन ना हुई, तो आपको 2 साल, एक तो ये वाला ईयर और वो साल, आपको 2 साल जाया होंगे, किसके पीछे, बीएससी के पीछे। सो इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने आज एग्जाम दिया, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अपना साल जाया मत कीजिए। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ आपको तो कोई मसला नहीं, अब 12th का रिजल्ट आएगा, इसके बाद कॉलेज में फॉर्म निकलेंगे, आप फॉर्म भर लीजिए, आप कॉलेज ज्वाइन कीजिए, तो उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर आप बीएससी दीजिए। सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको एटलीस्ट कॉलेज ज्वाइन है, ठीक है। सो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी। एंड इसके साथ साथ हमने जो बायोलॉजी का पेपर है, ये इसका आंसर की मैंने आप तक शेयर किया। तो नेक्स्ट का जो वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे।